अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 2 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पैकेजिंग। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। पैकेजिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेफली ट्रांसपोर्टेड, स्टोर्ड, डिस्प्लेड एंड यूज्ड। पैकेजिंग का सिंपल मीनिंग है पैक करना, किसी चीज़ को पैक करना। और पैकेजिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, स्टोर हो सके, डिस्प्ले किया जा सके यानी कि शो करवाया जा सके, और इसके अलावा प्रोडक्ट को यूज़ भी किया जा सके। तो पैकेजिंग क्या है? एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट को इस तरह तैयार करते हैं, इस तरह पैक करते हैं कि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो जाए, स्टोर भी हो जाए, शो भी करवाया जा सके, यानी कि फार्मेसी है वहाँ पर ये रखी भी जा सके मेडिसिन, और इस्तेमाल भी की जा सके। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द पैकेज या टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज और टर्शरी पैकेजिंग। अगर आपके नोट्स में यूँ दिया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, कार्टन्स हैं, तो उस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह इसकी टाइप्स लिखेंगे तो भी ये ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी पैकेज की अगर हम बात करें तो इसमें है डायरेक्ट कंटैक्ट विद द प्रोडक्ट। प्राइमरी पैकेजिंग इस तरह की होती है कि इसमें जो प्राइमरी पैकेज यानी कि जो पैकिंग मटेरियल होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कंटैक्ट में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। तो जैसे बोटल्स की पैकिंग होती है, जैसे आपके पास सिरप्स होते हैं, बोटल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? आपके पास कंटेनर्स भी होते हैं और क्लोजर्स भी होते हैं। कंटेनर वो होता है जिसके अंदर दवाई रखी जाती है, और क्लोजर्स वो होते हैं जो कि उस दवाई को पैक करते हैं, ऊपर से क्लोज कर सकते हैं उस बोतल को। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ब्लिस्टर पैकिंग, बॉटल्स, वाइल्स एंड स्ट्रिप्स। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है एक डायग्राम है। तो अगर आप पहले सिरप की बात करें, ब्रूफन सिरप की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? एक बोतल है। इस बोतल के अंदर जो है आपकी मेडिसिन पैक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मेडिसिन है वो पैकिंग मटेरियल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो प्राइमरी पैकिंग में क्या होता है? एक कंटेनर होता है, एक क्लोजर होता है, यानी कि जिसके अंदर मेडिसिन रखी गई है। ये जो बोतल है ये कंटेनर है, और इसको जिस ढक्कन के साथ बंद कर दिया गया है ये क्लोजर है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था? डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें मेडिसिन जो है वो आपके कंटेनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, मेडिसिन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। और इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। अगर बोतल पैकेजिंग की बात की जाए तो इसमें एक कंटेनर होता है और क्लोजर होता है। और तीसरी इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर ब्लिस्टर पैक, बॉटल्स, वाइल्स और स्ट्रिप्स। यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ तरह की पैकेजिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह अगर आप कैप्सूल्स को देखें, जैसे ऑगमेंटन के कैप्सूल्स होते हैं, इसी तरह एजोमैक्स के होते हैं, तो आपको जो है इस तरह की अगर पैकेजिंग नज़र आ रही है तो वो क्या है? ब्लिस्टर पैकेजिंग। ठीक है। और स्ट्रिप पैक्स जो हैं ये इस तरह के होते हैं। इस तरह की अगर आपको मेडिसिन नज़र आए तो ये स्ट्रिप पैकेजिंग है। और इसके अलावा ये वायल्स हैं जो कि इंजेक्शंस में यूज़ होते हैं। तो इसमें भी क्या है? एक ग्लास का एक कंटेनर है और ऊपर से क्या है? रबर की इसकी पैकेजिंग है, रबर का इसका क्लोजर है। तो क्लोजर जो है वो रबर का भी हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? मेटल का भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग की। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? होल्ड्स द प्राइमरी पैकेज, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल कार्टन बॉक्स, लेबल, लीफलेट। तो सेकेंडरी पैकेज क्या है? होल्ड्स द प्राइमरी पैकेज, यानी कि ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग है ये क्या करती है? प्राइमरी प्रोडक्ट को, प्राइमरी पैकेजिंग को अपने अंदर क्लोज कर लेती है। इसको भी मजीद जो है हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है? एक तो कार्टन बॉक्स, यानी कि ये आपके पास बोतल है। इस बोतल को आप अगर इस तरह के डब्बे में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं, तो ये क्या होगा? ये डब्बा सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा। और इसी तरह अगर बोतल के बाहर इस तरह का लेबल लगा हुआ है, और ताकि जो है ये मरीज के लिए आसानी हो, मरीज इसको आसानी से देख सके, स्टडी कर सके, ये किस लिए यूज़ होती है, इसके ऊपर डायरेक्शंस होती हैं, तो इसको भी, ये भी सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है। और इसके अलावा आप देखें तो इस तरह ये जो सेकेंडरी बॉक्सेस हैं,
सेकेंडरी पैकेजिंग है, इसके अंदर कुछ रिटन मटेरियल होता है जिसको आप कहते हैं लीफलेट। इस तरह का ये मटेरियल होता है, लीफलेट इसको कहते हैं। ये भी इसके अंदर पैक होता है, इसके अंदर मौजूद होता है, तो इसको भी आप सेकेंडरी पैकेजिंग कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या क्या आ जाएंगे? एक तो कॉटन बॉक्स आ जाएगा, दूसरा लेबल आ जाएगा और तीसरा जो है लीफलेट्स आ जाएंगे। इसकी लास्ट टाइप है टर्शरी पैकेज या टर्शरी पैकेजिंग। ये किस लिए यूज होते हैं? फॉर बल्क हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। बल्क हैंडलिंग यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसको हैंडल करना है, उसको पैक करना है, उसके लिए टर्शरी पैकेजिंग यूज होती है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है या फिर स्टोर करना है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? टर्शरी पैकेजिंग का यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? शिपिंग बॉक्स। तो प्राइमरी पैकेज क्या है? इसमें आपने देखा कि इसमें जो है मेडिसिन डायरेक्ट जो है वो आपके कंटेनर के साथ है, पैकेजिंग के साथ है। सेकेंडरी पैकेजिंग में देखा कि इसमें कुछ एक बोतल को कवर करने के लिए कुछ बॉक्सेस हैं और इसके अलावा लेबल्स हैं, लीफलेट्स हैं, ये सेकेंडरी पैकेजिंग में आते हैं। और टर्शरी पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह के शिपिंग बॉक्स हैं, इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस यूज होते हैं जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन को पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। द सूटेबिलिटी ऑफ द कंटेनर एंड क्लोजर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। यानी कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है, जो आप कंटेनर क्लोजर सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ग्लास का है चाहे वो प्लास्टिक का है, उसकी रिक्वायरमेंट्स की क्या हैं, वो किस तरह का होना चाहिए। नंबर 1, नॉन टॉक्सिक। ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए आपका कंटेनर क्लोजर, ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट के साथ मिले और उसको जहर बना दे। नॉन रिएक्टिव टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करें। इम्पार्ट नो टेस्ट और कलर टू द प्रोडक्ट, यानी कि कंटेनर क्लोजर का जो अपना कलर है, टेस्ट है, वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स ना हो जाए। फुलफिल द स्टेबिलिटी नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहे उस कंटेनर क्लोजर के अंदर, सही हालत में रहे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल हैजर्ड्स, यानी कि जो बाहर के मसाइल है जैसे धूप है, उससे जो है वो मेडिसिन बची रहे, इस तरह का आपका कंटेनर क्लोजर होना चाहिए। रीजनेबल कॉस्ट इन रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिस तरह की प्रोडक्ट की कीमत है उसी तरह कंटेनर क्लोजर की कीमत होनी चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो, सही प्राइस पर मिल जाए। गुड फॉर स्पीड पैकिंग, इसी तरह आसानी से वो पैक भी हो जाए। गुड फॉर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी हो, इस तरह का कंटेनर क्लोजर हो। और मस्ट बी अप्रूव्ड, यानी कि जो FDA अप्रूव्ड, FDA मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूके का एक इदारा है जिससे जो है आपकी ये पैकेजिंग मटेरियल अप्रूव होते हैं ताकि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, इम्पार्ट नो टेस्ट और कलर, फुलफिल द स्टेबिलिटी नीड्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल हैजर्ड्स, रीजनेबल कॉस्ट, गुड फॉर स्पीड पैकिंग, गुड फॉर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, मस्ट बी ए FDA अप्रूव्ड। इसमें से जो है मैक्सिमम आप 5 पॉइंट्स आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि जो आपने पैकेजिंग मटेरियल चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपने किन किन बातों का ख्याल करना है, कौन कौन से फैक्टर्स का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, द प्रोडक्ट। पैकेजिंग डिपेंड्स ऑन ड्रग्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मूलेशन एंड पेशेंट टाइप। आपकी जो पैकेजिंग है वो डिपेंड करते हैं कि ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फार्मूलेशन किस तरह की है, पेस्ट है, क्रीम है, सिरप है, या पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो बच्चा है, बच्चे के लिए जो है आप बना रहे हैं मेडिसिन या किसी बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं। तो पैकेजिंग इस तरह करनी चाहिए कि आपको जो है ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल करना है, फार्मूलेशन को भी देखना है और पेशेंट टाइप को भी देखना है। अब इसके एग्जाम्पल है लाइट सेंसिटिव ड्रग लाइक विटामिन सी नीड एम्बर ग्लास बोतल। जैसे विटामिन सी के सीरम्स हैं तो इसके लिए जो है एम्बर ग्लास बोतल्स चाहिए होंगी ताकि जो है ये धूप से ख़राब ना हो। नेक्स्ट है, यानी कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है ये डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। जैसे आपका प्रोडक्ट विटामिन सी है तो ये लाइट सेंसिटिव है, तो इसके लिए आपने कौन सी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ की है? एम्बर ग्लास बोतल। नेक्स्ट है मार्केट। The packaging varies with the place of use, user and local versus export market. इसके अलावा पैकेजिंग जो है वो आपने किस तरह करनी है ये डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ यूज़ क्या है, यानी कि इस प्रोडक्ट ने कहाँ पर यूज़ होना है। जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में यूज़ होना है या छोटे क्लिनिक्स पर यूज़ होना है, कहाँ पर ये यूज़ होना है?
किसने यूज़ करना है, डॉक्टर ने यूज़ करना है या पेशेंट ने यूज़ करना है। और इसके अलावा लोकल वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट, यानी कि आपने अपने लिए तैयार करनी है या बाहर की कंट्रीज में आपने एक्सपोर्ट करनी है, भेजनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल एक्सपोर्ट मेडिसिन नीड मल्टीलिंगुअल लेबल्स। तो आप जो मेडिसिन बाहर बनाकर भेजते हैं उसके लिए आपके पास कौन से लेबल्स होने चाहिए, मल्टीलिंगुअल, यानी कि उसमें उर्दू ज़बान में भी हो, इंग्लिश में भी हो, अरबी में भी हो, यानी कि जिस कंट्री को आप भेज रहे हैं उसी की लैंग्वेज में वो लेबल्स होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग मटेरियल इस तरह होना चाहिए कि आप उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें, ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। पैकेजिंग मस्ट रेजिस्ट हैंडलिंग, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट और लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी कि जो चीज़ आपने पैक की है वो आसानी से हैंडल हो जाए। अगर उसको लॉन्ग ट्रांसपोर्ट यानी कि आपने उसको डिस्टेंस पर भेजना है तब भी वो जो है ना ख़राब ना हो। और लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी कि आप अगर भेज रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने फ्रिज में स्टोर करना है, लेकिन अगर वो फ्रिज नहीं है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि आपके पास वो फ्रिज नहीं है, तो फिर भी वो आपकी मेडिसिन जो है वो ठीक रहे, इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, वैक्सीन्स रिक्वायर इंसुलेटेड बॉक्सेस विद आइस पैक्स। तो ये यहाँ पर जो एक डायग्राम आपको शो हो रही है वैक्सीन की, इंसुलेटेड बॉक्सेस की। ये इंसुलेटेड बॉक्स है, इसके अंदर आइस पैक्स हैं और इसके अंदर जो है वैक्सीन रखी जाती हैं, ताकि जो है आपका, अगर आपने काफ़ी डिस्टेंस पर इसको भेजना है तो ये आपकी जो वैक्सीन है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो सही हालत में रहेगा। देन है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, पैकेजिंग शुड सूट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जीएमपी स्टैंडर्ड्स एंड सेल्स डिमांड। जो आपकी पैकेजिंग मटेरियल है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी सूट करे, यानी कि इस तरह का आपका पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए कि वो आसानी से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, जीएमपी स्टैंडर्ड्स, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स, कुछ ये रूल्स हैं पड़े इस तरह की आपने, यानी कि अगर ये शर्त शराइत हैं, जैसे आपने साफ सुथरी जगह पर पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग का डिज़ाइन किस तरह का रखना है, तो इन स्टैंडर्ड्स को, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। साथ में सेल्स डिमांड भी देखनी है कि कहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट भेज रहे हैं, किसी क्लिनिक पर भेज रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करते हुए आपने ये भी देखना है। इसके एग्जाम्पल क्या है, अ न्यू सिरप लाइन में रिक्वायर ऑटोमेटेड बॉटल फिलिंग एंड सीलिंग। तो आपका जो, आप अगर सिरप बना रहे हैं तो वो इस तरह की उसकी जो पैकेजिंग है वो होनी चाहिए, ताकि वो जो है आसानी से, ये जो सिरप की बोतल्स हैं आसानी से ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाएं और सील भी हो जाएं।